राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अध्याय सुनने से पहले अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब हम कार्तिक मास के 16वें दिन की व्रत कथा सुनते हैं। राजा पृथु ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, यह तो आपने महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अतः कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। तब नारद मुनि ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, भगवान शंकर ने उसे आकाश से फेंक दिया। छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया। उस समय उस राहु को ऐसा लग रहा था मानो उसने दूसरा ही जन्म ले लिया हो। जब जलंधर को इस बात का पता लगा तो उसे बड़ा क्रोध आया। तब उसने दैत्यों की सेना सजानी शुरू कर दी। काल, नेमि, शुंभ, निशुंभ आदि सभी महाबलियों को उसने तैयार कर लिया। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगे। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए वे निकल पड़े। जब वो जलंधर अपनी 1 करोड़ दैत्य सेना को लेकर कैलाश पर्वत पर युद्ध करने के लिए निकला तो उसे सबसे पहले एक आंख वाले शुक्राचार्य और राहु दिखाई दिए। उसे और भी अनेक अपशकुन दिखाई दिए। उन्हें देखते ही जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए। जब वह युद्ध के लिए निकला तो और भी अनेक अपशकुन हुए, लेकिन फिर भी जलंधर उन अपशकुनों को अनदेखी करके युद्ध के लिए आगे बढ़ गया। जब इंद्र आदि देवताओं ने जलंधर को कैलाश पर युद्ध करने की चढ़ाई करते हुए देखा तो सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंच गए और उन्हें पूरी बात कह सुनाई। तब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान को याद किया। उसी समय भगवान विष्णु शंकर भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए और प्रणाम करने लगे। तब शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, जब वह जलंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था तो आपने उस जलंधर को क्यों नहीं मार गिराया, और यहाँ तक कि आप उसके नगरी में जाकर निवास कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने शंकर भगवान से कहा कि हे देवों के देव महादेव, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी का भाई है। वह बड़ा ही वीर और अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। मैंने लक्ष्मी को वचन दिया है कि मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। हे देव, उस जलंधर को तो आपको ही मारना पड़ेगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है और बड़ा ही पराक्रमी है, लेकिन वह मेरे से अकेले नहीं मरेगा। इसलिए आप सभी देवताओं को अपना अपना तेज देना पड़ेगा। तब सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। तब भगवान शंकर ने उन सभी तेज को मिलाकर एक सुदर्शन चक्र और वज्र बनाया और जलंधर से युद्ध करने के लिए चल पड़े। तब सभी देवता भी भगवान शंकर के गणों में शामिल हो गए और दैत्यों से युद्ध करने लगे। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर लेता है और सिंह नाद करने लगा। दैत्यों की नाद कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी और गणों को साथ लेकर युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और बाणों की वर्षा शुरू कर दी। भेरी, मृदंग, शंख, तीर, हाथी, घोड़े, रथों के शब्द से पूरी धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े, पैदल का पहाड़ सा लग गया, जिससे युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। सभी जगह खून ही खून हो गया। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से जीवित करने में लग गए। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए। शिवजी के गणों ने भगवान शंकर से पूरा वृतांत कह सुनाया कि शुक्राचार्य मरे हुए दैत्यों को वापस जीवित कर रहे हैं। यह सुनकर भगवान महादेव को क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से सभी दिशाओं को प्रज्वलित करने में लग गए।
फिर उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी ये दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में गई और असुरों को चबाने लगी। युद्ध भूमि में विचरण कर रहे गुरु शुक्राचार्य जी को अपहरण करके ले गई। यह देखते ही शिव जी के गणों के खुशी का ठिकाना न रहा। शुक्राचार्य जी के गायब हो जाते ही दैत्यों का मुख मलिन हो गया। सभी दैत्य युद्ध छोड़कर भागने लगे। शिवगण सभी दैत्यों को पकड़ पकड़ कर मारने लगे। जब शुंभ, निशुंभ, काल नेमी और अन्य दैत्य सेनापतियों ने अपने दैत्यों को भागते हुए देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने दैत्यों को रोकना चाहा, लेकिन शिवगण उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे। उधर शिवजी के नंदी, वीरभद्र, गणेश और कार्तिकेय भी अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करने लगे। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।